लोग तो 15-15 बार खाना खा जाते हैं दिन में। मैं कई नेताओं का आप वीडियो देखोगे 2-2, 2.5 किलो अनाज खा जाते हैं, खा रहे हैं, आन दो और आन दो करते रहेंगे। वो तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। 2 लाख वोट होते हुए भी अपने ही नेता को उन सामंती ताकतों के सामने जिसने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, तुम मूंछ नहीं कटवा पाए। अपनी इज्जत को इस तरह उस किले के अंदर देखा कि किस तरह पगड़ी की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो खड़ा हूं, बड़े गीत गाए जाते थे कि नागौर के सूरा, क्यूंसर का सूरा बीरा, तो हरा दिया क्यूंसर के अंदर। मुझे बताऊं 1 लाख वोट, अगर दूसरी जातियों के 50,000 वोट होते हैं, वो 50,000 के 1,10,000 डाल देते हैं, अपने नेता को हारने नहीं देते। लेकिन 1 लाख वोट और 65,000 शेड्यूल कास्ट के वोट कितने हुए? 1,65,000, 15,000 मुसलमान, 1,80,000 और टोटल वोट कितने? 2,85,000। लेकिन अगला आंदोलन सुनो आप, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। मैं गया था हरियाणा, इस राजस्थान से एक ही किसान का बेटा विधायक था, वो हरियाणा गया और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए। और जब हरियाणा के अंदर जाट समाज के बच्चे लड़ रहे थे, तब देश का मीडिया और अखबार लिख रहा था कि वारे वीरों, गुर्जर आंदोलन के अंदर तो पुलिस 1 फुट पे गई, जाट आरक्षण आंदोलन में मिलिट्री को भी भागना पड़ा। यह देश के अखबारों के अंदर लिखा था। ये नहीं कह रहा हूं, हाँ रोने का और धोने का काम किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मारवाड़ से लेके नागौर से लेके बाड़मेर तक एक ही काम किया कि किसी मुख्यमंत्री ने अगर थूका तो हाथ में ले लिया। हमारे नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का प्रयास मेरे भाई नहीं किया। इसमें चाहे कोई बुरा माने, किसी के मिर्ची लगे, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये सही बात, हर कोई कह रहा है कि हनुमान जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हनुमान जी तो फिर खुद खींचर में हार गए। ऐसे तो भगत सिंह जी को फांसी हो गई, लेकिन देश को आजाद कराया कि नहीं कराया भगत सिंह जी ने? बेनीवाल को ताकत दो। चुनाव तो हो गए, बड़े गीत गाए जाते थे कि नागौर के सूरा, क्यूंसर का सूरा बीरा, तो हरा दिया क्यूंसर के अंदर। मुझे बताऊं 1 लाख वोट, अगर दूसरी जातियों के 50,000 वोट होते हैं, वो 50,000 के 1,10,000 डाल देते हैं, अपने नेता को हारने नहीं देते। लेकिन 1 लाख वोट और 65,000 शेड्यूल कास्ट के वोट कितने हुए? 1,65,000, 15,000 मुसलमान, 1,80,000 और टोटल वोट कितने? 2,85,000। 2 लाख वोट होते हुए भी अपने ही नेता को उन सामंती ताकतों के सामने जिसने कहा कि मेरी मूंछ कटवा लूंगा, तुम मूंछ नहीं कटवा पाए। अपनी इज्जत को इस तरह उस किले के अंदर देखा कि किस तरह पगड़ी की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो खड़ा हूं, लेकिन आप एक बात बताओ, कोई भी गाड़ी चलती है उसमें डीजल की आवश्यकता होती कि नहीं होती? या पेट्रोल के बिना चलेगी? वो तो मैं ही हूं जो बिना खाना खाए चलता हूं। खाना खाते हुए देखा क्या? मुझे कितनी बार देखा आप? लोग तो 15-15 बार खाना खा जाते हैं दिन में। मैं कई नेताओं का आप वीडियो देखोगे 2-2, 2.5 किलो अनाज खा जाते हैं, खा रहे हैं, आन दो और आन दो करते रहेंगे। वो तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं बाड़मेर की जनता से बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये भाषण भी दिए थे कि पूर्व जन्म का रिश्ता बाड़मेर से मेरा कहीं कहीं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर आंदोलन, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था, प्रेम जी को पता है इन बातों का। एक नौजवान उस समय आपके लिए लड़ रहा था राजस्थान के अंदर। 25 साल पीछे जाओ, 26 साल पीछे, जब मेरी उम्र 24-25 साल होगी, उस समय भी इस कौम को आरक्षण दिलाने के लिए उन माफियाओं के साथ जो मेरा ही शिकार कर रहे थे, बाद में 99 और 2003 के अंदर मैं लड़ रहा था मेरी कौम को आरक्षण मिले। और भाइयों, जाट समाज के साथ साथ हमारे विष्णोई भाई, कामखानी, दूसरे जो भाई है, उनको भी आरक्षण मिले। ये लड़ाई 1999 में शुरुआत की,
बाड़मेर से जोधपुर, जोधपुर से नागौर और नागौर से शेखावाटी होते हुए जयपुर पहुंचे। आपके लाठी गोली नहीं चली पुलिस की, और इसमें मैं कहते हुए कभी नहीं डरता। अगर हरियाणा की तरह लाठी गोली चलती तो हमें कभी आरक्षण नहीं मिलता, क्योंकि राजस्थान में लोगों ने लड़ाइयां नहीं लड़ी। अगर इतिहास है तो महाराजा सूरजमल का इतिहास है, जिसको भी ढंग से पेश नहीं किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर लड़ते और गोली चलती और 2-4 हमारे समाज के लोग शहीद हो जाते तो बताओ क्या होता। समाज के लोग हमें मारने के लिए आ जाते कि आपने हमारे बच्चों को मरवा दिया। समझ गए आप लोग? आप जब तक ये नहीं समझोगे ना, बेहतर गुजरों ने शहादत दी, देश में बात कैसे चलेगी? कैसे नारे लगेंगे? आप क्या सोच रहे हो? अपनी वजह से नारे लग रहे हैं। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, वो लोग थे। इतिहास पढ़ो, उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। वो कोई हरियाणा का किसान का बेटा था, कोई उत्तर प्रदेश का था, कोई पंजाब का था, कोई दिल्ली का था। हो सकता है कि कोई अपना भी एक आध होगा राजस्थान का, ज्यादा क्रांतिकारी लोग अपने नहीं रहे। मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि वो एक समय का चक्कर था, लेकिन उनके नेताओं को जंग लग गई। कौम मजबूत थी, कोई दो राय नहीं। जब आरक्षण आंदोलन हुआ जाटों का और राजस्थान में गुजरों का, मैं गुजर आरक्षण आंदोलन के समय गुजर समाज के साथ था। इस तरह मेरे भाइयों को मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता। रोड पे बैठा था, किस तरह एक एक करके 70 बेहतर को वसुंधरा सरकार ने मारा। तब देश में बात चली कि आज तक इतिहास का जो सबसे बड़ा आंदोलन है वो गुजर आरक्षण आंदोलन है, जिसमें गुजरों ने पुलिस को बेहतर शहादत के बाद भी पुलिस को भाग के खड़ा होना पड़ा और गुजर समाज ने इस सरकार को झुकाया। लेकिन अगला आंदोलन सुनो आप, हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन। मैं गया था हरियाणा, इस राजस्थान से एक ही किसान का बेटा विधायक था, वो हरियाणा गया और राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए। और जब हरियाणा के अंदर जाट समाज के बच्चे लड़ रहे थे, तब देश का मीडिया और अखबार लिख रहा था कि वारे वीरों, गुजर आंदोलन के अंदर तो पुलिस एक फुट पे गई, जाट आरक्षण आंदोलन में मिलिट्री को भी भागना पड़ा। यह देश के अखबारों के अंदर लिखा था। ये नहीं कह रहा हूं कि मिलिट्री के खिलाफ आप कोई मोर्चा खोल दो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है? जो आया मैं वही कह रहा हूं। अमेरिका के अखबार के अंदर छपा। ये तुम्हारा जोश याद दिलाता हूं। बजरंग बली को जोश याद दिलाना पड़ता। हनुमान जी महाराज के अंदर बहुत ताकत थी, लेकिन उनके अंदर दिक्कत थी, वो भूल जाते थे। तो याद दिलाते कि बजरंग बली आप सबसे बड़े ताकतवर हो, फेंक दो उखाड़ के, फिर वो कुछ भी कर देते। तो हमारी कौम को समय समय पे ये बातें याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि पुराने नेताओं ने तुम्हें लड़ना नहीं सिखाया। जंग लग गई, ने तो लड़े, हाँ, रोने का और धोने का काम किया था, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मारवाड़ से लेके नागौर से लेके बाड़मेर तक एक ही काम किया कि किसी मुख्यमंत्री ने अगर थूका तो हाथ में ले लिया। हमारे नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने का प्रयास मेरे भाई नहीं किया। इसमें चाहे कोई बुरा माने, किसी के मिर्ची लगे, उसका कोई इलाज नहीं है। और ये सही बात, ये तो मुझे धन्यवाद दो कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं ना, इसलिए जगदीप धनखड़ का नंबर आ गया। मैं नहीं लड़ता, उनका भी नंबर नहीं आता। अब कैसे आया यार, कहते कोई लिख के थोड़ी दूंगा सारी बातें। हर कोई कह रहा है कि हनुमान जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हनुमान जी तो फिर खुद खींचर में हार गए। ऐसे तो भगत सिंह जी को फांसी हो गई, लेकिन देश को आजाद कराया कि नहीं कराया भगत सिंह जी ने? याद करो, जब पहलवान बेटियां न्याय के लिए अपने भाइयों को देख रही थी कि हमारा कौन भाई हमें न्याय दिलाने दिल्ली की धरती पर आएगा। 20 MP तुम्हारे थे, 25 तुम्हारे भाई और थे, लेकिन उन पहलवान बेटियों को न्याय दिलाने जंतर मंतर पे अगर 1000 नौजवानों के साथ जाके ये कहा कि मोदी जी उस बाहुबली को ठीक कर दो, नहीं तो इस कौम से टकरा है, हम उस बाहुबली का इलाज कर देंगे। ये जंतर मंतर पर हनुमान बेनीवाल ने, जब किसान तकलीफ में था, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस व्यक्ति ने, जिसने पूरी जवानी सत्ता के खिलाफ सड़कों पे, सत्ता लोग सुन लो मेरी बात, मैंने 1992, 93, 94 का समय देखा था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था।
मेरे पिताजी विधायक थे, 77 में एमएलए बने, अच्छी स्कूल कॉलेज में पढ़ा, विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था। चाहता तो जयपुर के आसपास कोई इलाका ढूंढ लेता और वहां से विधायक बन जाता। लेकिन हमें लोग कहते थे कि तुम नागौर के लोग तालाब का पानी पीते हो, शेखावाटी के लोग कहते कि नागौर में तो भैंस भी वहीं बैठती है और आदमी भी वहां पानी पीता है। ये बात मुझे चुभ गई। मैं मेरे नागौर में जाऊंगा, मेरे भाइयों को मजबूत करूंगा और पीने का शुद्ध पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, नहरी पानी और मैं बाड़मेर, जोधपुर और राजस्थान को जगाऊंगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आप लड़ पड़ा। आपके लिए लड़ा। मुझे क्या मोदी की सत्ता छोड़ने का शौक था, बन जाता मंत्री, 3 दिन सड़क पर लड़ता, चौथे दिन रात को बात कर लेता। कई लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी ने पिछली बार बीजेपी से गठबंधन किया और अब की बार कांग्रेस ने किया। मैंने थोड़ा ही किया, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मेरे पास तो ताकत थी, मेरे पास ताकत थी, मजबूती थी। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि कांग्रेस से लोग भाजपा में चले जाते हैं, भाजपा से कांग्रेस में चले जाते हैं। ये तो मेरी बात सुनो, ये आप हिस्ट्री के अंदर जाओगे, जितने भी बड़े वीर पकड़े गए, जितने भी वीरों ने शहादत दी, बड़े नाम जिनके थे, तुम कोई न कोई जयचंद जरूर था उनके साथ। ये आप अच्छी तरीके जान दो, हिस्ट्री पढ़ोगे तो सारी चीजें पढ़ लोगे। इसलिए मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि कौन आरएलपी छोड़ के गया और कौन